हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। देखो, लास्ट क्लास में हमने हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था। अगर ना पढ़ा हो तो प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देख लो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लेने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 एक जैसे इसलिए हम उसको इसके बाद ले लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। Third question, an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade। मतलब क्या है? देखो, आपके ना 32 बैंड मेंबर्स है, मतलब ये बैंड बजाने वाले है ना, बैंड बजाने वाले। और बाकी के जो है उनके पीछे मार्च करने वाले कितने मेंबर्स है? 616। इनके पीछे मार्च करेंगे, बराबर है? मतलब इन टोटल आपका 32 प्लस 616 टोटल वहां पर आपके आर्मी वाले हैं। ठीक है, बैंड बजाने वाले भी आर्मी वाले रहते हैं ना। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब इसमें से कुछ लोग हैं, देखो मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है कि देखो इसमें से कुछ आएंगे व्हाइट कलर में, मैं देखो बैंड के लिए बता रहा हूँ, और कुछ आएंगे हमारे आर्मी वाले। इनके पीछे, सॉरी, इनके पीछे वो मार्च करेंगे। समझ लो, समझ लो, ये जो हम येलो में बता रहे हैं समझ लो हमारे जो आर्मी मैन है, और जो हम व्हाइट में बता रहे हैं हम मान रहे बैंड वाले हैं। ठीक है, और ऐसे कॉलम्स रहेंगे। देखो पहला कॉलम आया, फिर सेकंड कॉलम आया, हमको नहीं पता है कितने आएंगे। मैं सिर्फ ऐसे आपको नोट करने के लिए गोल गोल बना रहा हूँ। ठीक है, ये आगे भी कितने भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता है। समझ लो, और ऐसे नंबर ऑफ, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे चलते रहेंगे। ऐसे ये परेड करने वाले हैं। बट इसमें ये बोला गया है कि सेम नंबर ऑफ आएंगे हर कॉलम में, सेम नंबर ऑफ बैंड वाले आएंगे। जैसे अगर 3 3 माना तो हर इसमें 3 3 आएंगे। ठीक है, और सेम नंबर ऑफ आपके आर्मी वाले आएंगे। मान लो 10 आर्मी वाले पहले इसमें आए तो दूसरे इसमें भी 10 आर्मी वाले आएंगे, थर्ड कॉलम में भी 10 आर्मी वाले आएंगे, फोर्थ में भी 10 आर्मी वाले आएंगे। ठीक है, और हमको पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ये कॉलम 1, कॉलम 2, ये कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? कॉलम एन, हमने मैक्स लिखा है ना, कॉलम एम मान लेते हैं। एम इज द मैक्सिमम कॉलम जिसमें मार्च कर पाएंगे। समझ लो, तो अब हम कैसे निकालें? तो देखो सिंपल है, हम क्या कर लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे दोनों का, 32 का भी और 616 का भी। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ योर 32 एंड 616। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से ही हम निकालेंगे। यहाँ पर कैसे निकालेंगे? 616 इज ग्रेटर देन 32, याद है आपको? फर्स्ट फर्स्ट क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम डिवाइड करेंगे। सही है, सही है ना? तो अगर 20 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाए, कितना आता है देखो, 406640 आता है, जो कि बड़ा हो जाएगा। मतलब 19 से करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। समझ रहे हो? हाँ कि ना? 19 टू जा 38, कैरी 3। सही है, 19 3 जा 51 प्लस 3 54। समझ लो, समझ लो, देखो 19 से किया मैंने, और सॉरी 57 आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 57 प्लस 3 60 आएगा ना। टेबल ही रॉन्ग लिख दिया, 60। सही है, सीधी बात थी। आप क्या करते थे, आपको इतना तो समझ में आ रहा है। अगर आपको टेबल वगैरह नहीं करना है, आपने पहले 20 से कर दिया था ना, तो कितना आया था? 640 में से 19 माइनस कर दो, कितना आएगा? 621। हाँ कि ना? नहीं समझे? 20 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया। 19 से करना है आपको, 19 से तो एक माइनस कर दोगे। ये सही लिखा क्या मैंने? सही लिखा? रॉन्ग लिखा है। आप इधर से माइनस कर रहे हो तो हर इसमें से माइनस माइनस होता है, वो समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कितने आने वाला है जाने दो, 19 से प्रोडक्ट लो, 60। सही है, सही है, सही है। सब्सट्रैक्शन कर लो, कितना आएगा? ये 8 आने वाला है। रिमाइंडर आएगा 0? नहीं आया। फिर हम सेकंड स्टेप लेंगे, रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। 32 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ गया, काम खत्म हो गया हमारा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा लेंगे? जो लास्ट डिवाइजर था। समझे? तो यहाँ लिखेंगे बाय
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या आएगा 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस आपका रिमाइंडर 8 एज रिमाइंडर is not equals to 0, therefore again divide 32 by 8, क्या आएगा फिर 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, therefore your highest common factor of your 32,616 is 8। बस ये मिल गया हमको, therefore the number of maximum column is equals to 8। क्लियर। अब आप बोलोगे कि कॉलम 8 बना दिए तो कैसे हम मान ले कि सही में आया, देख लो 8 कॉलम्स होने वाले हैं, तो अभी हमने जो ऊपर समझा था इसको हटाते, अब देखो 8 कॉलम्स होने वाले, आप ऐसा बोल रहे हो, तो टोटल आपके पास में ये 32 बैंड वाले थे और ये आर्मी मैन थे, ठीक है। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, कॉलम 8। तो देखो 8 से डिवाइड करोगे 4 आएंगे, मतलब 4 4 4 बैंड वाले हर कॉलम में रहेंगे, समझ रहे हो। फिर 8 से आप 61 को डिवाइड 6 को डिवाइड कर दो, सही है ना, सही है, 77 रहेंगे। तो हर कॉलम में आप क्या करोगे फिर 77 सोल्जर्स को, है ना, आर्मी मैन को खड़ा कर दोगे पीछे पीछे, समझ लो 77 77 77 आ रहे हैं सब में, देख लो, हो गया ना। इन सब के एडिशन करोगे तो आर्मी मैन बराबर अपने 616 बनेंगे, इन सब के एडिशन करोगे तो हमारे बैंड वाले सब सेम बनेंगे। और देख लो हर कॉलम में जो ग्रुप है ना, सेम नंबर ऑफ पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, समझ लो समझ लो, क्लियर। और जो ग्रुप बन रहा है वो भी देखो ना 81 81 बन रहे हैं ना सब, टोटल अगर मानो तो 81 81 भी तो बन रहे हैं, समझ रहे हो, क्लियर, सबको समझ में आया। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो आपको जिसमें कॉलम्स फॉर्म करने हैं और दो ग्रुप्स फॉर्म करने हैं जिसमें सेम सेम नंबर आए, तो आप क्या करो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो, दोनों का मिल जाएगा, क्लियर। अब ये जो समझे इसमें थोड़ी सी थ्योरी मन से लिख लेना, ठीक है, समझ गए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिर, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिर। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। पहले तो आप बताओ मुझको ऑड इंटीजर, पॉजिटिव चल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहां से चलेंगे अपने 1 2 3, पॉजिटिव की बात चल रही है, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव नंबर, 4 5 6 ऐसे चलेगा, है ना। इंटीजर तो पता है ना सबको, ये ऊपर लिखता हो 0 1 2 3 अप टू सॉन -1 -2 -3 अप टू सॉन, समझ रहे हो ना, इंटीजर सबको पता है। स्टार्ट में ही बता दिया था, फर्स्ट क्लास हमारे प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्लास में हमने देख लिया था, इसलिए रिवाइज कराया था, ठीक है। अब पॉजिटिव 0 इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, और इधर के तो सब नेगेटिव ही है, इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर तो हमने ले लिया, मतलब ही नेचुरल नंबर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर है ना नेचुरल नंबर्स, सही है। अब बताओ क्या देख सकते हो ऑड नंबर को अगर किसी फॉर्मूला में आपको करना है कन्वर्ट, तो आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, देखो पहले इवन का समझो फिर ऑड का समझ में आ जाएगा इजीली। इवन नंबर जो होता है हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, हाँ कि ना। कोई भी नंबर अगर इवन है, मान लो ए इज अ इवन नंबर, ए इज अ इवन नंबर, तो ये किस फॉर्म में दिखा है 2 इंटू समथिंग नंबर, हाँ कि ना। ये वेरी करते जाएगा के, जैसे 2 लेना है तो के की जगह क्या रख दू 1 आ जाएगा, 4 लेना है तो के की जगह क्या रख दू 2, 6 लेना है तो के की जगह क्या रख दू 3, ये चेंज होते रहेगा, बट फॉर्म तो ये रहेगा ना 2 इंटू एनी नंबर, बराबर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं देयर फोर इवन नंबर किस फॉर्म में रहता है 2 के फॉर्म में। अब के की जगह आप एम रखो एन रखो, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, हमने के लिया है, समझ लो। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या लिया, जैसे इसमें इसने क्यू दिख रहा है, आगे एम दिखेगा, बी दिख सकता है, ए दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। तो बताओ आप इवन नंबर मिल गया। अब हमको पता है इवन नंबर के बाद क्या आता है ऑड नंबर, इवन नंबर के बाद क्या आता है ऑड नंबर, है ना। तो अगर ये इवन नंबर है
तो ऑड नंबर का फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम? ऑड नंबर का फॉर्म इवन नंबर के बाद वाला नंबर, तो +1 कर देंगे ना। हाँ कि ना? देख लो आप, देख लो। 5 निकालना है तो आपने पहले 4 निकाला और उसमें +1 कर दिया, तो 4 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2k से, k की जगह 2 रखने पर। समझ रहे हो? तो ये याद रखना है हमको, 11 12th में भी काम आने वाला है। ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2k+1 और इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2k। जनरली बुक्स में इसको ऐसा लिखा जाता है, इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2n। ठीक है, n इज एनी इंटीजर ऐसा बोला जाता है, निगेटिव भी लेना है अगर आपको। और ऑड नंबर किस फॉर्म का रहेगा? 2n+1 फॉर्म करेगा, या तो 2n-1 भी ले सकते हो, मतलब पिछला वाला। जैसे इवन लिया और उसके पहला वाला नंबर लोगे तो वो भी तो ऑड ही आएगा। ये इवन नंबर, इसका पहला वाला ऑड है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। +1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। जनरली हम +1 लेते हैं, बट ये याद रखना है। समझ रहे हो? ऑड नंबर का फॉर्म 2n+1 भी आ सकता है, 2n-1 भी आ सकता है। क्लियर? सबको क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो, पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, मान लो मैंने मान लिया 32, कोई नंबर है, इसको मैं किसी भी नंबर से डिवाइड, किसी भी नंबर से डिवाइड करो। मान लो मैंने डिवाइड किया इसको 3 से। समझ रहे हो? तो किसी भी नंबर को मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया है, तो जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा ही इस नंबर से छोटा आएगा। हाँ कि ना? जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो आपका डिवाइजर है, उससे छोटा ही आएगा रिमाइंडर, सीधी बात है। करके देख लो, 3 10 जा 30, 2 आ गया। अगर ये 31 होता, अगर ये नंबर 31 होता, अगर 31 को आप 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता? 1 आता। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर मैं एक और नंबर कम कर दूं, 30 को 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता हमारा? 0 आ जाता। हाँ कि ना? हाँ कि ना? 0 आ जाता। सही है। और फिर से एक कम करेंगे तो वही प्रोसेस चलेगी, मतलब 29 को डिवाइड करोगे 3 से, फिर से प्रोसेस 2, फिर 28, फिर 1, 27, फिर 0, कम करते जाओगे, फिर से 2 1 0 2 1 0 चलते जाएगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब अगर कोई बोले कि सर मैं 32 को रिमाइंडर हम बोलेंगे 2 से ज्यादा आना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि 2 से ज्यादा आना चाहिए? नहीं हो सकता है। अगर आप मानो, आप बोलोगे, चलो मैं ऊपर लिखता हूँ, आप कोई बोलेगा कि नहीं सर, रिमाइंडर जिससे जो डिवाइजर है उससे बड़ा ही आना चाहिए, उससे बड़ा ही आना चाहिए। सही है, तो कोई बोलेगा मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 से डिवाइड करता हूँ 32 को, तो ये 27 आएगा। ऐसा चलता है क्या? ऐसे चलता है क्या? अगर डिविजिबल हो रहा है तो आप मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम नंबर ही सब्सट्रैक्ट करते हो कि नहीं? डिवीजन में ऐसा करते हो क्या? आप नहीं कर सकते हो। ऐसा करोगे क्या? 5 निकाल लोगे, इसमें 5 आएगा, फिर 3 1 जा 3, फिर रिमाइंडर 2। ऐसा होता है क्या? 91, 3 इंटू 91 32 आने वाला है क्या? नहीं, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है क्या कि रिमाइंडर आप ज्यादा ले लो इस नंबर से? नहीं। इस नंबर के इक्वल भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देख लो, अगर रिमाइंडर मैंने इसकी इक्वल ले लिया तो हमको पता है 32 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारा? 3 इंटू सम कोशंट प्लस रिमाइंडर, 3 इंटू सम कोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 32। ऐसा पॉसिबल है क्या ये कोई इंटीजर आ सकेगा क्या? नहीं आ सकेगा, पॉसिबल ही नहीं है। 10 से करते हो तो 32 आता है, ये देख लिया हमने। हाँ कि ना? और अगर 11 से करोगे तो 33 आ जाएगा, नंबर आगे बढ़ जाएगा। अगर क्यू में 10 रखो तो ही 30 से कम आता है मैक्सिमम नंबर। अगर 11 रख दो तो वो 33 बन जाएगा प्रोडक्ट। फिर तो ये रिमाइंडर 0 होगा, -1 करना पड़ेगा। रिमाइंडर -1 आता है कभी? नहीं आता है। निगेटिव रिमाइंडर थोड़ी आता है कभी। तो ये भी हमारा फेल हो रहा है। तो इन शॉर्ट, ये जो हमारी, हम जो इतना कथा कर रहे हैं, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आप किसी डिवाइजर से
किसी डिविडेंड को डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर है वो उस नंबर से छोटा ही आता है डिवाइजर से, है ना। और कहाँ तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है। हाँ कि ना, देखो इससे हमको समझ में आ रहा है ना। अगर 32 को डिवाइड करता मैं 3 से तो 2 रिमाइंडर आता, 31 को करता तो 1 रिमाइंडर आता, 30 को करता तो 0 आता, फिर 29 को करूंगा तो फिर से 2 आ जाएगा रिमाइंडर। हाँ कि ना, फिर 28 को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 27 करूंगा 0 आएगा, 26 को डिवाइड करूंगा फिर से 2। मतलब 3 से मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूं, रिमाइंडर सिर्फ ये 3 ही हो सकते हैं, है ना। एक तो 2, एक तो 1, एक तो 0। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो यहां से हमको पता चला कि कोई नंबर ए, अगर आप इसको किसी दूसरे नंबर से, मतलब बी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो बी से छोटा आएगा डिवाइजर से, 0 तक, है ना। हाँ कि ना। ये नंबर तो कोई भी हो जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी नंबर को आप किसी दूसरे नंबर बी नंबर से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को मैंने आर से बताया, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन योर डिवाइजर। हाँ कि ना। जैसे यहाँ देखा ना हमने, किसी भी नंबर को मैंने 3 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो 3 से छोटा आएगा डिवाइजर से और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। मतलब ही 0, 1 एंड 2 ही हो सकता है। 0 से स्टार्ट करो, इस नंबर से एक कम, डिवाइजर से एक कम तक के ले लो, सही है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो चलो, अगर मैंने ए को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0, 1, 2 एंड 3। 4 रिमाइंडर नहीं आ सकता है, समझे। एग्जाम्पल समझे। एग्जाम्पल और ले लेते, अगर ए को मैंने डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर पॉसिबिलिटी क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 आ सकता है क्या, नहीं, इतना ही रहेगा, समझ रहे हो। ए को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया, फिर से एग्जाम्पल, तो रिमाइंडर वैल्यूज कौन कौन से ले सकता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। समझ गए, एंड सो ऑन चलने दो। क्लियर है सबको। हमने अभी देखा रिमाइंडर उस डिवाइजर के इक्वल या उससे बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी आ सकता है फिर तो, डिपेंडिंग ऑन दिस नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। क्लियर सबको, समझ में आ गया। देखो ये सबसे मेन चीज थी जो हमने फोकस की है, ठीक है। ठीक है, तो फिर अभी हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने किसी भी ए को डिवाइड किया बी से, तो डिवीजन एल्गोरिथम तो पता है ना आपको, किसी भी ए को आपने बी से डिवाइड किया तो कुछ कोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। और हमने क्या बोला था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट, कोशंट को क्यू से बताया, प्लस रिमाइंडर। हाँ कि ना, हाँ कि ना। डिवीजन एल्गोरिथम पता है ना, ये डिवीजन, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। बस इसी का यूज अब हम हर इस टाइप के सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे हम इसी का यूज करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। क्लियर। सिर्फ हम बी सिलेक्ट करा करेंगे, बी सिलेक्ट किया करेंगे, ए को हम ए ही मानेंगे, ठीक है। अननोन नंबर जिसको आप डिवाइड करने वाले हो, ठीक है। चलिए, अब कोई इतना सब अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ना समझा होगा तो वीडियो फिर से देखो, क्लियर कर लो। अब हमको क्वेश्चन पे आ गए हम। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमको क्या बोला है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म में ही आएगा, हमको ऐसा बोला है। कोई भी आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो इसी फॉर्म का आएगा, ऐसा हमको बोलना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, कि मान लो कोई नंबर है, सॉल्यूशन, ठीक है ना, या प्रूफ, हमको यहाँ शो करना है इसलिए हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ एनी नंबर इक्वल टू ए लिया, समझ रहे हो। हाँ कि ना। और आपने माना है बी, मैंने बोला था ना एक बी जो डिवाइजर रहेगा वो आप एक सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करोगे, समझ रहे हो। हाँ कि ना। तो यहाँ पर सिलेक्ट क्या करेंगे हम, जो हमको यहाँ पर क्यू के पास वाला दिखेगा हम वो लेंगे, ठीक है। इन जनरल कभी कभी हो सकता है जैसे 9 आए तो आपको 3 लेना पड़े, बट उसके लिए फिर कंडीशन रहेगी, स्क्वायर क्यूब ऐसी कंडीशन रहेगी, तब आप छोटा वाला नंबर लोगे। बट जैसे इस केस में जनरली आपको कुछ स्क्वायर क्यूब वगैरह वाला कंडीशन नहीं दिया गया,
तो बी की वैल्यू क्या लेना है आपको, जो एक क्यू के पास वाला नंबर है, देखो सेम है ना सबके पास, राइट, समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। तो मैं क्या करता हूँ 6 ले लेता हूँ, समझ गए, क्लियर सबको, बी को 6 ले लिया। अब बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या बताता है, अगर आप किसी डिविडेंड को किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर आता है। अब यहाँ आपने बी क्या लिया है, 6 लिया है, यही यूज करने वाले हैं हम हमेशा, ये याद ही कर लेना, रट ही लेना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर वैल्यूज रख देंगे, सही है, बी रख देंगे 6 इंटू क्यू प्लस आर, हाँ कि ना। चलिए, तो अब हमको पता है कि a इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। अब हमने अभी देखा था r का रेंज क्या हो सकता है, फॉर दिस कंडीशन r क्या हो सकता है आपका, देयर फोर योर r कैन बी 0 स्टार्ट होगा, 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, 6 से एक कम तक जाएगा। हमने अभी देखा था जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम तक रहता है, हाँ ना, हाँ ना, इतना रहेगा, समझ रहे हो, सही है, सही है, क्लियर। फिर हम लिखेंगे अब इसको, देयरफॉर हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉलम में बना लेते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, राइट। 6 कॉलम बना लेते हैं, हम 6 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ हो जाएगा। फिर हम इसको डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इधर एक इधर, मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मतलब नंबर किस किस फॉर्म में आ सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब जो ये नंबर बना था आपका ए, कोई भी नंबर था, है ना, वो क्या क्या हो सकता है, फॉर आर इक्वल्स टू 0, फॉर आर इक्वल्स टू 1, फॉर आर इक्वल्स टू 2, फॉर आर इक्वल्स टू 3, फॉर आर इक्वल्स टू 4, मतलब रिमाइंडर आपको थोड़ी पता है नंबर क्या आने वाला है, हम ऐसा मान रहे हैं अगर रिमाइंडर 1 होगा तब कैसे आएगा, रिमाइंडर 2 होगा तब कैसे आएगा, 5 होगा तब कैसे आएगा, सही है, ये वाली जरूरत नहीं है, क्लियर सबको, समझ में आया है ना, समझ रहे हो, थोड़ा इसको और दूर दूर कर लेंगे। ठीक, समझ गए। अब हमको ये नंबर नहीं पता है, हमको ये ए नंबर पता नहीं है, बट ए नंबर क्या हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आर, क्वेश्चन कुछ भी हो, कुछ मल्टीप्लाई करोगे क्यू और प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका, जो ए होगा वो फर्स्ट केस में क्या आएगा, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, मतलब एक ए हो गया आपका 6 क्यू, हाँ कि ना, हाँ कि ना। सेकेंड केस में आ जाओ, अगर आर इक्वल टू 1 होगा तो ए कैसा दिखेगा आपको, 6 क्यू प्लस 1 दिखेगा, हाँ या ना। फिर थर्ड में आ जाओ, थर्ड केस में ए इक्वल टू क्या आएगा, 6 क्यू प्लस 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 रहेगा, तो समझ लो। फिर और नेक्स्ट केस में क्या आएगा, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में क्या आएगा, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 आ जाएगा, समझ रहे हो। फिर से ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 आ जाएगा। इस टाइप से आप ए को रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्लियर सबको, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ लो। तो चलो अब मैं यहाँ 0 ना लिखते हुए मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है, राइट, सब क्लियर हो गया सबको। अब मुझको बताओ, मैं इसको ऐसा लिख सकता होगा ए इक्वल्स टू, ठीक है, जाने दो उसको, ऐसे रहने दो, 2 इंटू 3 क्यू लिख सकता हो क्या, 2 इंटू 3 क्यू लिख सकता हो क्या, लिख सकता हो, हाँ या ना, लिख सकता हो। मैंने सिर्फ क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया। अगर अब मैं देखो, ये कोई ना कोई एक नंबर होगा, क्यू आपको पता नहीं है, कोई ना कोई नंबर होगा,
दैट नंबर इंटू 3 कोई ना कोई नंबर आएगा, तो उस नंबर के लिए मैं के रख सकता हूँ क्या? के रख सकता हूँ क्या? रख सकते, हाँ कि ना? तो अगर अब ये 2k का फॉर्म हो गया, तो ये क्या हो गया फिर? ए, इस केस में ए क्या हो गया? इवन हो गया ना, हमने बताया ना 2k अगर होगा तो इवन नंबर होगा, मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ? 6q क्या हुआ आपका? इवन नंबर हो गया, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो हम नीचे लिखना शुरू करते, 6q इवन नंबर्स हम लिखना शुरू कर देते। इवन नंबर्स कौन कौन से आने वाले हैं, मतलब ए जो रहेगा वो ये नंबर है ना, ये मतलब ये नंबर है ना, ये ए नंबर है, ये इवन रहेंगे कि ऑड रहेंगे हमको ये बताना है। तो हमको यहाँ से पता चल गया इट इज इवन, हाँ कि ना? इवन आ गया, समझ गए? सही है, स्कोर आगे खींच दो लाइन्स, राइट। अब यहाँ से इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? फिर से 2 कॉमन निकालो सिर्फ 6q में से, तो ये आएगा 3q प्लस 1। अब इस 3q को मैंने k अगर रख दिया तो मेरा a क्या दिखेगा मुझको? 2k प्लस 1। फिर से ये कौन सा नंबर आ गया? ऑड नंबर आ गया है, सही है। चलो ऑड नंबर हम लिखेंगे, क्या आएगा मेरा? 6q प्लस 1 ऑड नंबर आया था, और इवन नंबर हमने क्या लिखा है? 6q, ठीक है, समझे? अब आ जाओ R2 में, आ जाओ फिर से। इसमें फिर से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो ये आएगा क्या? 3q प्लस 2 दिखेगा। इन शॉर्ट में तो 2 सब में से कॉमन निकाल सकता हूँ ना, हाँ या ना? हाँ या ना? सब में से निकाल सकता हूँ ना, इसमें से और इसमें से भी। तो इसमें से दोनों में मैंने अगर 2 कॉमन निकाल ली, क्या दिखेगा मुझको? 3q प्लस 1, हाँ या ना? अब इस 3q प्लस 1 को मैं फिर से k रख सकता हूँ, फिर से ये कौन सा फॉर्म आ गया? इवन नंबर बन जाएगा ये, समझ रहे हो ना? इवन नंबर बनेगा कि नहीं? टू ए इज इन द फॉर्म ऑफ 2k, मतलब ए क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, है या ना? तो अगर ए इवन नंबर है तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा? 6q प्लस 2 से। अगर ए इवन नंबर है तो वो 6q प्लस 2 से ही लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर से हम आ जाते हैं इधर। अब यहाँ क्या कर सकते हो आप? ए इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन निकालोगे, दिया आएगा, देखो। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 को कैसे लिख सकते हो आप? पहले ये देखो, 3 को आप लिख सकते, कैसे सकते हो? 6q प्लस 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो ना। 3 को मैंने 2 प्लस 1 लिख दिया। अब इनमें से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, तो क्या मिलेगा मुझको? 2 कॉमन निकाल दिया तो मिलेगा 3q प्लस 1 प्लस 1। अब मैंने इसको अगर m पुट k पुट कर दिया, मतलब तो ये बन जाएगा 2k प्लस 1, हाँ क्या ना? इसके लिए मैंने k पुट किया है ना। फिर से ये क्या बन गया? ऑड है ना, 2k प्लस 1 अगर होगा तो a नंबर क्या हो जाएगा आपका? a जो भी था वो ऑड नंबर रहेगा, सीधी बात है, उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब वो ऑड नंबर है। क्लियर हो गया सबको? फिर से अब इसमें आ जाओ। इसमें भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 डायरेक्टली कॉमन ले सकता हूँ, ये आएगा 3q प्लस 2। अब इसको मैं k अगर पुट कर दूं तो a किस फॉर्म में आ गया? 2k, मतलब a क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। क्लियर सबको? फिर से अब नेक्स्ट इसमें आ जाओ। अब इसमें मैं 5 को 4 प्लस 1 लिख देता हूँ, इसमें से 2 कॉमन निकाल लूंगा, तो 3q प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको मैंने k पुट कर दिया, तो फॉर्म क्या मिल गया मेरा? a इक्वल टू 2k प्लस 1, ये प्लस 1 है। फिर से ये क्या है? ऑड नंबर है, समझे? समझे? तो हमने इवन ऑड तो निकाल लिया है, समझे सब लोग? ये हमारे इवन ऑड निकल चुके हैं, सब में इवन ऑड निकल चुके हैं। अब हमको चाहिए था ऑड, तो यहाँ से मुझको समझ में आ रहा है 6, देखो 4 वाला इवन है ना, ये 4 वाला इवन है। ऑड वाले देखो, ये है क्या है? 6 प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 वाले ऑड है। समझ गए? हो गया क्या प्रूफ? हो गया क्या प्रूफ कि कोई भी नंबर अगर ऑड है तो वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने ए नंबर लिया ना, कोई भी एक नंबर, एनी नंबर ए, इसको ही मैंने इस फॉर्म में लिखा, तब मुझको पता चला ये ऑड है। क्यों ऑड है? ये जस्टिफिकेशन है इसका, दिख रहा है? जस्टिफिकेशन है ना इसका ये। किसी भी नंबर को अगर मैंने 6q प्लस 1 फॉर्म में लिखा, फिर मैंने ऐसे
कैलकुलेशन किए तो मुझको वो किस फॉर्म में मिल जाएगा, 2k+1 में मिल जाएगा, मतलब ये और रहेगा। समझे सब लोग? बस इसी तरीके से हम 6q के जगह और कोई दूसरा नंबर होता तो लिख देते, या एग्जाम में वो आपको इवन पूछ लेंगे, इवन के लिए बोल देंगे एनी इवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q, 6q+2, 6q+4। ठीक है, ये देखो मैंने सबका लिखा है, आपको सबके समझा दिया है। क्वेश्चन इवन का हो तो इवन का लिखो, ऑड का है तो ऑड का लिख दो। पूरा जस्टिफिकेशन एक ही क्वेश्चन में हमने कवर कर लिया है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर अभी भी किसी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब क्या बोला है कि कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब फिर से एनी इंटीजर हमारा आएगा, हमने मान लिया क्या, ए। ले, हमको क्या प्रूफ करना है, ए का जो स्क्वायर होगा वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m में आना चाहिए, या तो 3m+1 में ही आना चाहिए। समझे क्या? ए का जो स्क्वायर होगा एक तो 3m आ जाए, या तो ए का स्क्वायर 3m+1 इस फॉर्म में लिखना है फॉर एनी इंटीजर m। अब ये एनी इंटीजर मतलब एनी कांस्टेंट है, वो कोई भी नंबर आ सकता है ये। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस केस में हमने k पुट किया था, इस केस में हम m पुट करेंगे। हाँ या ना? क्योंकि इसमें इसने प्रिसाइजली दिया है आपको कि यही आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो बस कुछ नहीं, सेम प्रोसेस देखो, टू बी प्रूव है ना, टू बी प्रूव्ड, ये हमको करना था इसलिए हमने लिख दिया। समझ लो, हमेशा क्वेश्चन नंबर डालने के बाद में प्रूफ लिखो, क्योंकि आप प्रूफ कर रहे हो। तो फिर से बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये पूरा आप लिखते बैठना। ए इज इक्वल टू क्या फॉर्म था हमारा, बी इंटू क्यू प्लस आर। अब इस केस में हम क्यू बी कौन सा लेंगे, लेट बी इज इक्वल टू जो दिया है वो 3 लेंगे। समझ गए? 9 रहेगा, और अगर स्क्वायर क्यूब रहा तब भी हम 3 ही लेंगे। ठीक है, तो अब बताओ, देयर फॉर एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस आर, वेयर आर क्या लेगा बताओ? अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आर क्या क्या ले सकता है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 1 एंड 2। तो इस केस में तो दो ही कंडीशन बनेंगे आपके। फिर इसमें 2 कॉलम बनेंगे सिर्फ हमारे। कितना आसान होगा ये, तो एकदम ही सिंपल हो जाएगा। 3 कॉलम सॉरी, है ना? अगर रिमाइंडर ये रहेंगे और 3 से डिवाइड करें तो कोई भी नंबर कैसे लिख सकते हो आप, 3q+0 आ सकता है, या 3q+1 आ सकता है, कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो 3q+2 लिखा जा सकता है, कोई भी नंबर। ये हमने 31 32 31 और 30 का करके दिखाया था। फिर 29 28 27 को भी इस टाइप से ही लिख सकते हो, बताया था ना? बस वैसे ही है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब हमने ये तो लिख लिया है, तो यहाँ लिख लेना फॉर r इक्वल टू 0, फॉर r इक्वल टू 1, फॉर r इक्वल टू 2। नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट इसने ये नंबर पूछा है कि आपको नहीं, इसने क्या पूछा था, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो चलो निकालो। अगर ए का स्क्वायर ले लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 9q²। सही है। ये ए का स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 3q+1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3q+2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको और इसको आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस जैसा कुछ कन्वर्ट करना है। मतलब जो आपका हम कांस्टेंट रखने वाले थे वो m रखेंगे। समझे? समझे क्या सब लोग? समझे? तो चलो शुरू हो जाओ फिर। देखो इस a² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 है यहाँ पे, तो 3 कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, 3q²। हाँ या ना? हाँ या ना? अब इस 3q को मैं m लिख सकता हूँ क्या, फॉर एनी इंटीजर लिख सकते हैं। मतलब a² मुझको मिल गया किस फॉर्म में, 3m के फॉर्म में आ रहा है।
अब यहाँ पर सॉल्व करो, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर क्वेश्चन एक्सपांड करो, इसको क्या आएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, ए प्लस बी ब्रैकेट्स करो, फॉर्मूला पता है ना। अब इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, समझो, देखो इसमें से कॉमन निकाला है। फिर से हम इसको क्या रख सकते हैं, एम रख सकते हैं, एम रख सकते हैं ना, क्योंकि ये कोई ना कोई नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, कोई आपका जो क्वोशंट था उसका स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 इंटू क्वोशंट, इंटीजर ही आने वाला है, क्योंकि हमेशा क्यू हमने क्या माना है, इंटीजर ही माना है। क्यों? क्योंकि हम रिमाइंडर अलग अलग ले रहे हैं ना, रिमाइंडर जीरो थोड़ी हम करवा रहे हैं, सही है। तो हम लिख चुके हैं, ए स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख दिया आपने, 3m प्लस 1 फॉर्म में लिख दिया, समझ गए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सही है। अब इधर आ जाओ, ये आएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, सही है। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम डिवाइड 3 से कर रहे हैं इसलिए 3 के फॉर्म में ही लिखना है, डिवाइड 2 से करेंगे तो 2 के फॉर्म में, सही है। या जो कॉमन निकाल रहे हो आप उसके फॉर्म में लिखो ना। हम यहाँ 3 से कॉमन निकाल रहे तो 3 का फॉर्म कर लिया हमने। लास्ट केस में हम 2 कॉमन निकाल रहे थे क्योंकि हमको इवन ऑड करना था, तो हमने क्या किया था, 3 को 2 प्लस 1 किया था, सही है। 5 को 4 प्लस 1 करेंगे, मतलब 2 के मल्टीपल में, जो कॉमन निकाल रहे हो उसके मल्टीपल में आपको कन्वर्ट करना है, समझे। अब इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है तो 3 कॉमन निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। अब इस पूरी ब्रैकेट की टर्म को हम एम पुट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, हाँ या ना। तो फिर से हमारा जो ए स्क्वायर है उसका फॉर्म क्या आ चुका है, ठीक है, 3m प्लस 1। तो हमको दिख रहा है किसी भी नंबर को के स्क्वायर को आप 3m या 3m प्लस, ये तो दोनों सेम ही है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। देयरफॉर वी कैन एक्सप्रेस एनी पॉजिटिव इंटीजर, पूरा आप डिटेल में लिख दिया ना, स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर एनी इंटीजर m, समझ गए हाँ कि ना। इन शॉर्ट मतलब जो आपको शो दैट वाला था, ये यहां से आप पूरा लिख दो, ठीक है। जो प्रूव करना था वो तो लिखोगे कि नहीं, समझ गए सब लोग। बस अब इसको हम क्या कर लेंगे, बढ़िया से ब्रैकेट कर लेंगे, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं फटाफट में आप। चलिए 5th क्वेश्चन, फिर से यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सेम। अब इस केस में क्या बोला है, क्यूब रहेगा, मतलब ए अगर मैंने कोई नंबर माना है तो ए का क्यूब जो रहेगा, टू बी प्रूव, हाँ टू बी प्रूव्ड। ए का क्यूब किस फॉर्म में आना चाहिए, 9m, या तो ए क्यूब आ जाए आपका 9m प्लस 1, या तो आपका ए क्यूब आ जाए 9m प्लस 8, इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। ए लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट एनी पॉजिटिव योर इंटीजर इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। प्रूफ में आप पहले तो ये लिख लोगे, समझ गए, थोड़ा जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वगैरह थोड़ा डिटेल में लिख लेना। ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर बी क्या लेंगे, हम बी क्या लेने वाले हैं, देखो यहाँ क्यूबिक है तो यहाँ हम 9 नहीं लेंगे, जैसा दिया है हमेशा वैसा नहीं लेना है, समझ रहे हो। अब ये तो प्रैक्टिस से आएगा, तो यहाँ 3 लेंगे, क्योंकि फिर क्यूब करते वक्त 9 कॉमन निकाल सकते हो आप, ठीक है। देयरफॉर आप ए कैसे लिख सकोगे, फिर कोई भी नंबर को 3q प्लस आर, वेयर आर इज एक तो 0, एक तो 1, एक तो 2, सेम प्रोसेस जो हमने अभी की थी, समझ रहे हो हाँ कि ना। तो आप फटाफट लिख लेना, कॉलम बना लेना, ये आधा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आधा आप होमवर्क ले लेना। एक तो आर 0 हो सकता है, आर 1 हो सकता है, आर 2 हो सकता है। ए कैसे लिखा जाएगा, 3q प्लस 1,
3 क्यूब + 2। अब आपको क्यूब बोला है तो आप क्यूब करोगे, तो 3 क्यूब का क्यूब निकालोगे, आएगा 27 क्यूब है ना। अब अगर मैं इसमें से 9 कॉमन निकाल दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 क्यूब का क्यूब। इसको हम m लिख सकते हैं। आ गया हमारा a क्यूब, आ गया, पहला वाला हो गया प्रूफ। और सेकंड में फिर से a क्यूब निकालो आप, इसको क्यूब करो फिर। अब फॉर्मूला आप पता होना चाहिए, समझ गए। फिर 9 कॉमन निकालना, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये जो भी सॉल्व करोगे आप, आपको ऐसा मिलेगा 9 कुछ नंबर +1 मिलेगा, क्योंकि ये 1 का क्यूब तो 1 क्यूब तो आप ऐसे मान ही लो। इसके पहला वाला जो भी आएगा एक्सपांशन में, उसमें से आप 9 कॉमन निकालो, समझ गए। फिर से यहाँ पर भी a क्यूब इक्वल टू क्या आएगा आपका 3 क्यूब + 2 ब्रैकेट क्यूब। यहाँ पे हमको कुछ नंबर मिलेगा और जिसमें से आप 9 कॉमन निकालोगे, और ये जो 2 का क्यूब था ना 8, वो आप वैसे ही रखोगे, समझ रहे हो, 8 को वैसे ही रखोगे। अब इसको आप m पुट कर देना, समझ गए, a क्यूब आ जाएगा आपका। इसको आप m पुट कर देना, 9m + 1 आ जाएगा आपका, समझ गए। हो जाएंगे तीनों प्रूफ, समझ गए, हो गया ना। +1 + 8, यहाँ तो दिख ही रहा है 2 का क्यूब 8। अब आपको फॉर्मूला अगर ना याद हो तो फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं हम। a + b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब + थ्राइस a² b + थ्राइस ab² + b क्यूब। b क्यूब मतलब सेकंड वाले का क्यूब, जो कि हमने हमेशा 8 साइड में रखा है। मतलब इतने, ये जो टर्म रहेगी इसमें से आप 9 निकालोगे एक्सपांशन में, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसको ऐसा भी लिखते हैं, याद किया होगा, ऐसा भी याद किया होगा किसी ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टीमेटली एक्सपांशन तो यही आता है, सही है, सही है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, a की जगह रखो 3q, b की जगह रखो 1 इसमें, और इसमें a की जगह रखो 3q, b की जगह रखो 2। सॉल्व करो, ठीक है। इट विल बी होमवर्क, देखो बहुत ही सिंपल है। और जस्टिफिकेशन लिख देना नीचे, समझ गए, क्लियर सबको, बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए फिर, वर्क हार्ड, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।